लहरा रहा है, बाद में आके रोएगा, मान लूंगा उसको। इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए, ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी में किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करने का बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीज़न के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुँचता है। आयोग की एस्टाब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अलाउ। अगर किसी जगह देर से भी आया है जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है। एक भी कंप्लेन ये नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है। इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के फाड़ दिया गया सर। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक वो मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति को। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की। वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हो उसको मान लूँ मैं? जो एक परीक्षा केंद्र पटना जिला स्थित जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र है, बीएसईबी द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें हमारे 12,000 अभ्यर्थी थे। उसमें से आपको मैं बता दूं कि 5,500 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई है, जिसके ओएमआर हमें प्राप्त हो रहे हैं। और उसमें से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12:15 बजे के बाद जो सूचना प्राप्त हुई, 2 मुख्य उनके द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि क्वेश्चन वायरल होने का, और दूसरा था प्रश्न पत्र विलंब से मिलने का। जहाँ तक क्वेश्चन वायरल होने का प्रश्न है, हम लोगों ने छात्रों से बात किया तो उनका कहना था कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें टीएस बैग में क्वेश्चन पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि हमारे सामने बॉक्स खुलना चाहिए।
तो मैं ये जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि सेंटर में किसी एक कमरे में प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक से निकाला जाएगा और सभी जो उप केंद्र बने हुए हैं या परीक्षा कक्ष हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से टीएस बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। टीएस बैग में जो हमारा पॉली बैग होता है अनब्रेकेबल होता है और उसमें 12 प्रश्न पत्र होते हैं 3 सीरीज के। तो 12 के मल्टीपल में सीटिंग की व्यवस्था होती है और 12 के मल्टीपल में प्रश्न पत्र वहाँ पर पैकेट ही भेजे जाते हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व ही कहेंगे, असामाजिक तत्व कहेंगे, कि उनके द्वारा यह प्रश्न खड़ा किया गया कि बॉक्स हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा केंद्र में किसी एक कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जाएगा। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहाँ इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया और कुछ छात्रों ने इसका साथ दिया, जिसमें से 5,500 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई है। दूसरा प्रश्न उनके द्वारा था कि हमें प्रश्न पत्र विलंब से मिला। आयोग बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि किसी परीक्षा केंद्र में किसी कारण से प्रश्न पत्र अगर विलंब होता है तो उन्हें पर्याप्त समय एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाएगा जितने समय के बाद प्रश्न पत्र दिए गए। उसके बावजूद आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है छात्रों को कि आयोग पूरी तरीके से इसकी जांच करेगा, क्योंकि वहाँ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और साथ में हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट के प्रतिवेदन, वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट का प्रतिवेदन और जो जोनल दंडाधिकारी है, ये सभी प्रतिवेदनों को देखते हुए आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि वहाँ विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी सभी जगह पर हमारे परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही स्मूथली परीक्षा का आयोजन हुआ और आप बाहर में देखेंगे हमारे यहाँ पटना के लगभग सभी केंद्रों से जो उनके अनयूज्ड आंसर शीट हैं वो सुरक्षा में प्राप्त कराए गए हैं। आना शुरू हो गया और नहीं सर, लगभग करीब खत्म होने पर है, 2-4 ही बाकी हैं, सभी आ चुके हैं। और जो प्रश्न उठाया गया कि वायरल है, तो उसमें कुछ लड़कों का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, प्राइमा फेसी देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा हंगामा करते हुए बाहर आया गया है, जबकि उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं था। यदि कोई ग्रीवांसेस था, परीक्षा वो देते, आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखते और आयोग उसका विश्लेषण करके जो भी यथोचित निर्णय होता वो आयोग करेगा। परंतु उनके द्वारा उपद्रव को माध्यम बनाते हुए गेट के बाहर प्रश्न पत्र फेंका गया और उसी प्रश्न पत्र को किसी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व ने वायरल करने का प्रयास किया या वायरल करने का न्यूज़ फैलाया है।